तो मैं आशीष शंकर एक बार फिर अपने YouTube चैनल सफ़र शून्य से शिखर तक में आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करते हैं। आशा करते हैं मस्त होंगे, व्यस्त होंगे, जीवन के उद्देश्य को आप पूर्ण कर रहे होंगे। आज हम थोड़ा सा निवेदन लेके आए हैं और चूँकि हम जिस देश में रहते हैं, हम एक भारतीय हैं, भारत देश में रहते हैं, इसलिए इस देश के नागरिक होने के नाते मेरा भी एक कर्तव्य था। उस कर्तव्य को संदेश के माध्यम से आज करने के लिए आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। ध्यान से सुनिएगा। जो मेरा कर्तव्य है वही कर्तव्य आपका भी है, जो मेरा संदेश है वही संदेश आशा करते हैं आपका भी होगा। इस समय पूरे देश में एक ही लहर है, एक ही तारीख का इंतजार है, एक ही दिन का इंतजार है, एक ही क्षण का इंतजार है। वो क्षण कौन सा है? 22 जनवरी 22 जनवरी 22 जनवरी 2024। क्या सुना? सही सुना आपने, 22 जनवरी 2024। 498 साल का इंतजार खत्म होने को है और राम लला अपने मड़हे से महल में जा रहे हैं। और जब कोई व्यक्ति मड़हे से महल में जा रहा हो तो कितनी बड़ी प्रसन्नता होती है, कितनी बड़ी खुशी होती है। जैसे जो गूंगे मीठे फल को रस अंतर तन ही भावे। जिस प्रकार गूंगा व्यक्ति मीठे फल के स्वाद को बयां नहीं कर सकता है, ऐसे हर एक भारतीय इस खुशी को कोई शब्द नहीं दे सकते हैं। हम लोग भी इंतजार करते हैं, लेकिन मेरा निवेदन, मेरा संदेश, मेरा अनुनय, मेरा विनय सभी देशवासियों से एक ही है कि राम लला हम सब के हैं, हम राम जी हैं, राम जी हमारे हैं। इस संकल्प के साथ सबकी आशा है कि 22 जनवरी उस ऐतिहासिक क्षण का सदस्य बने। लेकिन क्या यह संभव है? नहीं है, क्योंकि कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं, कुछ नियम होते हैं, उसको हमें आपको मानना पड़ेगा। एक ही स्थान पे सब लोग एक साथ इकट्ठा होना कहीं ना कहीं ये भी नुकसानदायक है। कहा जाता है कि एक घर के पूरे सदस्य, एक परिवार के प्रत्येक सदस्य कभी भी एक साथ यात्रा ना करने। ये हमारे पूर्वजों का संदेश है, हम उसको माने, क्योंकि इस क्षण का इंतजार पूरे विश्व को है। कुछ उसमें अराजक तत्व भी हो सकते हैं, कुछ इसमें व्यवधान बनना चाहेंगे, तो हम आप उसमें कॉपरेट करें, उसमें सहयोग करें और हम आप प्रयास करें कि प्रत्येक पूरे भारत में प्रत्येक घर में, ना हिंदू, ना मुस्लिम, ना सिख, ना ईसाई, हम सब भारत के हैं नागरिक मेरे भाई। एक दिन एक दीपक, बस केवल ऊपर वाले के नाम। प्रत्येक धर्म की, प्रत्येक धार्मिक पुस्तक में एक ही लिखा है कि ईश्वर एक है। तो जब ईश्वर एक है तो दीपक एक है, और एक दीपक का एक दीपदान करें, अपने घर में एक दीपक जलाएं और घर से प्रार्थना करें और घर से उस खुशी का अनुभव करें। क्योंकि उस दिन उस सुरक्षा को भी ध्यान में रखिए। आप मलाल न लेके आइए, आप तनिक भी दुखी ना हो। हम लोग तो गोंडा वासी हैं, हम लोग तो उत्तर प्रदेश के वासी हैं। आज नहीं तो कल आए दिन हम लोग अयोध्या जाया करते हैं। हम लोग अपने आप को धन्यवाद देते हैं कि गोनार्ध की धरती पर जन्म लिए हैं, जहाँ से राम जी के चरित्र का, दशरथ जी के चरित्र का, दिलीप जी के चरित्र का एक एक क्षण गोनार्ध में बीता है। अयोध्या से गोंडा तक
उनकी गाय चरने आती थीं। हम लोग धन्यवाद के पात्र हैं, ईश्वर को बार बार धन्यवाद देते हैं कि ऐसे गोनार्थ की धरती पर हमारा जन्म हुआ है। तो हम लोग सहयोग करें, प्रसन्नता से एक दीपक जलाएं और जो हमसे हो पाए प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष उसमें सहयोग करें। अगर यहाँ से एक एक व्यक्ति का कुछ भी जो भी आपका सहयोग होगा वो ईश्वर के लिए है। और जब कोई काम हम ईश्वर के लिए करते हैं तब ईश्वर हमारे लिए करता है, और जब ईश्वर हमारे लिए करता है तो हमें भी ईश्वर के लिए कुछ करना चाहिए। अगर ईश्वर ने हमें जन्म दिया है तो हमें उसका नाम स्मरण करना चाहिए, उसकी भक्ति करनी चाहिए। आज मैं यहाँ किसी पार्टी की विशेष की बात नहीं करूँगा, लेकिन एक बात कहना चाहूँगा। अभी एक जगह हम बैठे थे तो लोगों ने राजनीति शुरू कर दी, राजनीतिक बात करना शुरू कर दिया। हमारे मुंह से एक ही शब्द निकला कि अगर योगी जी कुछ कर रहे हैं तो अध्यात्म में जो पैसा खर्च कर रहे हैं, भगवान के नाम पे जो पैसा खर्च कर रहे हैं, आज वो भगवान के शरण में अपनी राजनीति को लाके खड़ा कर दिए हैं, तो भगवान उनको राजनीति में लेके आए हैं। और अगर भगवान उनको राजनीति में लाए हैं तो योगी जी का, मोदी जी का, इनका लोग का परम कर्तव्य है कि ये जो भी कुछ कर पाए प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष भगवान की सेवा करें, और ये कर रहे हैं। और ये वही सेवा करके आज मेवा खा रहे हैं। योगी जी ने अपने जीवन में कभी नहीं सोचा होगा कि हम मुख्यमंत्री बनेंगे। भगवान सबकी सेवा नहीं लेते हैं, जो बहुत पुण्यात्मा होता है उसी की सेवा लेते हैं। मैं आपको एक घटना बता करके अपनी वाणी को विराम दूंगा कि एक जगह पंचायती भागवत हो रही थी। पंचायती भागवत समझेंगे कि सब लोग जो चंदा लगा के भागवत करते हैं, तो घर घर से चंदा मांग रहे थे। अब नाम नहीं बताऊंगा। और एक हमारे इसी गोंडा के एक कॉलोनी के व्यक्ति बहुत धनाढ़ हैं और वो पूरे परिवार चाह रहे थे कि हम भी उसका भागीदार बने। लेकिन जब चंदा लेने वाले उनके घर पहुंचे तो मालिक साहब नहीं रहे, उनसे मुलाकात ना हो। मालिक साहब से चलो आज चले जाएंगे, कल चले जाएंगे, परसों चले जाएंगे। इसी करते करते 7 दिन की पंचायती भागवत खत्म हो गई और महाराज जी के भागवत में वो सज्जन नहीं पहुंच पाए। उन्होंने कहा चलो कोई बात नहीं, भंडारे के दिन चलेंगे, उसे भंडारे में शामिल होंगे और जो हमारे पास होगा वहां दान दे देंगे। भंडारे दिन भगवान ऐसा कुछ काम लेके आया कि उनको दोनों प्राणी को कहीं बाहर जाना पड़ गया, भंडारा भी समाप्त हो गया। उसके बाद वो चिंतन करने लगे। ऐसे एक दिन हमारे पास है, कहने लगे तो हमने उनसे कहा कि बुरा ना माने तो एक शब्द कहें। हमने कहा पैसा बहुत कमाए हैं आप, लेकिन वो बैटरी रिक्शा चलाने वाला व्यक्ति आकर के 151 रुपया चंदा दे के चला गया। अब आप अरबपति होने के बाद आपका 1 रुपये का सिक्का भगवान अपनी सेवा में नहीं लेना चाहते हैं। इसलिए आप चिंतन करें कि आपका 1 रुपये का सिक्का ईश्वर अपनी सेवा में क्यों नहीं लेना चाहता है। चिंता नहीं, चिंतन करें। कहीं ना कहीं आपके अंदर कमियां हैं, इसलिए भगवान ने आपके इस धन को स्वीकार ही नहीं किया। वो चाहते हुए 1 रुपये का सिक्का दान नहीं दे पाए क्योंकि ईश्वर को मंजूर नहीं था। तो आप यदि कहीं 10 रुपये दान कोई आपसे मांग रहा है, आपने धार्मिक स्तर पर दिया है, तो आप धन्यवाद के पात्र हैं कि आपको भगवान की इच्छा थी कि आप 10 रुपये दें। तो भगवान, मैं बार बार कहता हूं कि भगवान इन लोगों को चुना है कि आप आकर के मेरी सेवा या ऐसी भक्ति, ऐसा कर्म करें। इसलिए कहते हैं अच्छा कर्म कीजिए। तो मैं एक बार पुनः सभी से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि 22 जनवरी को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग करें,
जो आपसे प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष हो पाए, प्लस एक दीपक अपने घर में जलाएं, श्री राम के नाम जलाएं और जीवन को धार्मिक बनाएं, क्योंकि धर्म ही आपके परिवार में संस्कार ला सकता है। धर्मो रक्षते रक्षिता, धर्म ही आपके बच्चे के अंदर संस्कार पैदा कर सकता है, धर्म ही आपके परिवार का उत्थान कर सकता है, धर्म ही आपको शून्य से शिखर पे पहुंचा सकता है। इसलिए आप धार्मिक बने। जय हिंद, जय भारत।